का साथ दे रहे हो। आज पितामह के पास दुर्योधन ने पहुंच करके कहा, पितामह मुझे लगता है कि आप पांडवों का साथ दे रहे हैं। आप नमक हमारा खाते हैं लेकिन कार्य आप पांडवों का कर रहे हैं। पितामह ने कहा, दुर्योधन ये अनुचित बात मत बोल, मैं तेरा ही नमक खाता हूं, तेरा ही साथ दे रहा हूं। जब देखा कि ये हमारे ऊपर संदेह कर रहा है तो पितामह ने आज दुर्योधन से कहा, है दुर्योधन, अर्धरात्रि की बेला में, हे दुर्योधन, जब प्रातः काल के समय में तपस्या करने के लिए बैठूं उस समय अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए भेज देना। अर्धरात्रि की बेला में सारी दुनिया सो जाएगी, अर्धरात्रि की बेला में, हे दुर्योधन, सारी दुनिया सो जाएगी, तब भानुमति को भेज देना, तब भानुमति को भेज देना, आशीर्वाद ले जाएगी। पितामह ने कहा, दुर्योधन अपनी पत्नी को भेज देना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा। सौभाग्यवती रहने का तुम कभी नहीं मारे जाओगे और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल एक न एक पांडव को मैं अवश्य मारूंगा। ये भीष्म की प्रतिज्ञा है। सर्वांतर्यामी भगवान कृष्णचंद्र सब जानते हैं। भगवान ने तो वचन दिया है द्रौपदी को कि आपके सुहाग की रक्षा करूंगा। कन्हैया सोच रहे हैं क्या करूं। रात्रि के समय कन्हैया पहुंच गए भानुमति के पास, दुर्योधन की पत्नी भानुमति के पास पहुंच गए और भानुमति से कहा, बहना तुझे कहीं कल जाना है? भानुमति ने कहा, हाँ कन्हैया, पितामह से आशीष लेने जाना है। कन्हैया ने कहा, आज मत जाना, कल चली जाना। कौन ऐसा है जो भगवान की बात न माने? भानुमति ने कह दिया, ठीक है कन्हैया, आज नहीं जाऊंगी, मैं कल चली जाऊंगी। भगवान कितना ध्यान रखते हैं पांडवों का। पांडवों को शयन करा करके फिर भगवान स्वयं सोते हैं। पांडव को शयन करा करके जब अपने शिविर में आए हैं, पांडव को शयन करा करके जब अपने शिविर में आए हैं, रक्षा इनकी किस तरह करूं, तब मन में वैसा कुछ आए हैं। इस तरह सोच कर मोहन उठे प्रभात में, बालापन था कृष्ण के
हर एक बात में द्रौपदी को जा पुकारा श्याम ने, चुपके से आवाज दी शोभा धाम ने। कन्हैया ने चुपके से जा करके द्रौपदी को पुकारा। द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया, जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया। द्रौपदी ने किवाड़ खोला, देखा केशव आए हैं। कन्हैया को देखा, द्रौपदी ने कहा अरे कृष्ण, रात्रि के समय और कह रहे हो सुबह हो गई, क्या बात है बताओ तो। कन्हैया बोले माधव बोले कि हे बहना, तुमको मेरे संग चलना है, लेने आशीष पितामह के, लेने आशीष पितामह के, चरणों में मस्तक रखना है। लेकिन है बहना, पहले परिचय नहीं बताना कि मैं कौन हूं। पहले परिचय की बात नहीं, पहले परिचय की बात नहीं। हे बहन, तुम अपना कार्य पूर्ण कर दो, भीष्म बाबा के चरणों में, भीष्म बाबा के चरणों में जा कर के मस्तक को रख दो। द्रौपदी ने कहा भैया ये आप क्या कह रहे हो, मेरी पांच पति हैं, पांचों पति सो रहे हैं, बिना पति के आदेश से मैं कैसे चल सकती हूँ, और अगर पांचों पति से आदेश लिया तो शायद हमें जाने नहीं देंगे। कन्हैया ने कहा बहन, पांडवों से अगर राय लोगी तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे, तो क्या करूं। भगवान ने कहा तुम चलो मेरे साथ, हम व्यवस्था स्वयं देख लेते हैं। क्या किया, भगवान कृष्ण ने एक द्रौपदी का रूप बनाया और जाकर पांडवों के संग में सो गए, और दूसरी द्रौपदी को भगवान कृष्ण कन्हैया, जो असली वाली द्रौपदी थी, उनको लेकर भगवान कन्हैया चल पड़े। द्रौपदी चली तो द्रौपदी के पैरों में जूती है, जूती में हीरा पन्ना पोखराज रत्न जड़े हैं, रत्न की खनखन आवाज आ रही है। कन्हैया ने कहा बहन, इस द्रौपदी इस जूती को फेंक दे, नहीं लोग सुनेंगे कि कौन रात्रि के समय जा रहा है। द्रौपदी ने कहा भैया जूती मुझे बहुत प्रिय है, इसे मैं फेंक नहीं सकती, मेरी भाभी ने मुझे भेंट किया था। धन्य है भगवान, द्रौपदी के उस जूती को उठाकर अपने पीतांबर की कोनों में बांध लिया भगवान ने। ये भक्त पर अनुग्रह करते हैं भगवान, और लेकर चले हैं। द्रौपदी को ले गए मोहन वहां, द्रौपदी को ले गए मोहन वहां,
भीष्म बाबा का लगा डेरा जहां, भीष्म बाबा का लगा डेरा जहां। भगवान कन्हैया ने द्रौपदी से कहा, देखो शिविर दिखाई पड़ रही है ना, इस शिविर में आप भीतर प्रवेश करो, पितामह बैठे हैं, जाके उनको प्रणाम करो। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, पांडव दल की उजियाली को, कौरव दल की महाकाली को, द्रौपदी भीतर प्रवेश करती है। अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में लीन रहा, उस जगह न कोई व्याधि थी, हरि चरणों में लीन रहा, उस जगह न कोई व्याधि थी। द्रौपदी जाकर के पितामह को प्रणाम करती है। द्रौपदी ने जाके शीश रखा, चरणों में भीष्म पितामह के, चरणों पर देखूं कौन गिरा, चरणों पर देखूं कौन गिरा, भीष्म बाबा तुरंत चौंके, पितामह ने देखा कौन है मुझे प्रणाम कर रहा है, समझ गए शायद भानुमति आई है। देखा एक अबला नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, उसके तन की रंगी साड़ी, उसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता में बताया गया है, जो विधवा नारी होती है वो श्रृंगार नहीं करती हैं, और ये सधवा बन करके आई है, ये शायद दुर्योधन की पत्नी होगी, ऐसा भाव कह के पितामह ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो तुम बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग कभी न छूटे ये बेटी। पितामह समझते हैं भानुमति आई दुर्योधन की पत्नी, आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मैं देता हूँ,
आशीर्वाद मैं देता हूँ हे बेटी, सिंदूर से मांगना खाली हो, पर देता हूँ मैं यह बेटी, पर देता हूँ मैं यह बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। जैसे पितामह ने इतना कहा, कन्हैया ने द्रौपदी से कहा, बहन कि बता दो कि मैं कौन हूं। इशारा पाते द्रौपदी बोल पड़ी। द्रौपदी बोली कि हे बाबा, क्या झूठा आप कहते हो, कलियोर कहा कुछ आज कहा, हे पितामह कलियोर कहा कुछ आज कहा, क्या सत्यवादी कहलाते हो, कलियोर कहा कुछ आज कहा, क्या सत्यवादी कहलाते हो। पितामह समझ नहीं पाए। द्रौपदी बोल पड़ी, मेरे पांचों पतियों में से, हे बाबा मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा तो आशीर्वाद तेरा बाबा, तो आशीर्वाद तेरा बाबा, क्यों झूठा नहीं कहाएगा। जैसे सुना पांचों पतियों की बात, पितामह समझ गए कि हे भगवान, ये तो द्रौपदी आ गई। जैसे इतना सुना, पितामह को पसीना पसीना हो गया। अब आया होश पितामह के, हाथों से माला छूट गई। अब आया होश पितामह के, हाथों से माला छूट गई। चरणों में जो लगी समाधि थी, वो तुरंत समाधि छूट गई। पितामह ने कहा, बोले बेटी इस प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं बाद में ही कर पाऊंगा। लेकिन एक बात बता बेटी, एक बात खटकती है मन में। कौन सी बात? एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला।
बतलाओ बेटी कहाँ छुपा, बतलाओ बेटी कहाँ छुपा, किसी जगह तुझे लाने वाला। अरे मैं जानता हूं वही कन्हैया होगा जो बचपन में माखन चुराया, साड़ी चुराया, लोगों को हृदय चुराया। बूढ़ा होने को आया है, अब तक नहीं गई चोरी। वो रोज नीतियां रचता है, वो रोज नीतियां रचता है। हमसे चोरी सबसे चोरी। इतना जब पूछा, द्रौपदी ने ड्योढ़ी की तरफ इशारा कर दिया, बाबा देखो जाके कौन आया है। पितामह गए, देखे तो क्या दृश्य दिखाई पड़ा। बाबा ने जाकर के देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। क्या दृश्य है? पीतांबर का घूंघट डाले, पीतांबर का घूंघट डाले, वो खड़ा मुरलिया वाला था। पीतांबर का घूंघट डाले, वो खड़ा बसुरिया वाला था। बाबा ने जाकर के देखा, जूती है पीतांबर कोने में। भगवान द्रौपदी की जूती को पीतांबर में बांधे हुए हैं और आधे पीतांबर को ओढ़े हुए दासी का रूप बनाए हैं। बाबा ने जाकर के देखा, जूती है पीतांबर कोने में। मन में करुणा का भार लिए, मन में करुणा का भाव लिए, अब लगे पितामह रोने में। हे मधुसूदन है मुरलीधर, ये कैसा खेल रचाया है। भक्तों की रक्षा करने को दासी का रूप बनाया है। पितामह कन्हैया के चरणों में प्रणाम करके रो रहे थे, तब तक द्रौपदी रोती हुई आई और कहा, हे बाबा, जो मांगो में सिंदूर मेरे। हे पितामह, जो मांगो में सिंदूर मेरे, बाणों से उसे मिटाओ ना। जो मांगो में सिंदूर में
बाबा बाणों से उसे मिटाओ ना, तन की साड़ी को रहने दो, तन की साड़ी को रहने दो, मेहंदी का रंग छुड़ाओ ना। मेरे पांचों पतियों में से हे बाबा यदि एक भी मारा जाएगा तो आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठा नहीं कहाएगा। आज द्रौपदी ने कहा हे बाबा बाबा सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, बाबा सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। हे बाबा चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है, पत्नी पति की अनुगामिनी है, पत्नी पति की अनुगामिनी है, श्रुति सम्मति ये कहती है। पितामह मेरी मांग को मत उजाड़ो। पितामह ने कहा बेटी जिसका रक्षक राम होगा उसका भक्षक कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। आशीर्वाद मैं देता हूं, सिंदूर से मांगना खाली हो, पर देता हूं मैं यह बेटी तुम वीर कुमारों वाली हो। भक्तों की महिमा क्या गाऊं, भक्तों की महिमा न्यारी है, तेरे पतियों का बाल ना बांका हो, तेरे पतियों का बाल ना बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। तेरे पतियों का बाल ना बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। इसलिए भगवान कहते हैं जहां भक्त मेरे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं चलूं, कभी न छोड़ूं साथ।